शब बरात, वो राज जो आसमानों पर खुल गया। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। शब बरात वो रात है जब लोगों की जिंदगियों के बारे में अहम और ख़ास फैसले किए जाते हैं कि आप जिएंगे या मरेंगे। आज की रात आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाते हैं। कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा और कौन बाकी रहेगा? क्या आप आसानी पाएंगे या आजमाइशों का सामना करेंगे? कलम और कुदरत तेज़ी से हरकत में है। हर इंसान के नसीब का नया वरक पलटा जा रहा है और अगले साल के फैसले लिखे जा रहे हैं। क्या आपके रिस्क में इजाफा होगा या तंगी आएगी? कौन गरीब से अमीर होगा और किसकी जिंदगी में मुसीबतें शुरू होंगी? एक एक आंसू और एक एक तौबा का लफ्ज आज के दिन मैदान पर भारी पड़ने वाला है, जो गुनाहों के बोझ को हल्का कर देता है। और किसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा? तो क्या ये रात आपके लिए महज एक आम रात होगी? माफी का ये अजीमुशान दरवाजा अभी खुला है, इससे पहले कि फजर का सूरज तलू हो। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बरात की असल हकीकत क्या है और ये इतनी अहम क्यों है। कई नाम फहरिस्तों से मटा दिए जाते हैं और कई नए नाम जिंदगी और मौत के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस रात लोगों के नाम क्यों बदले जाते हैं और इस रात कौन से खास फैसले किए जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारा अपना नाम मर्दों में लिखा जा चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए? इस रात कितने लोग बख्शे जाते हैं? इस्तिग़फ़ार वो पाकीज़ा पानी है जो रूह के बर्तन से गुनाहों की सयाही को धोकर उसे कुंदन बना देता है। शब बरात शाबान की 15वीं रात को आती है, जो इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है। ये रात तलुए फजर तक जारी रहती है। इस रात सिदरतुल मुंतही से वो पत्ते झड़ते हैं जिन पर उन लोगों के नाम होते हैं जो इस साल दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। शब का मतलब है रात और बरात का मतलब है बुरी होना या माफ किया जाना। इस रात मुस्लिमास अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते हैं। आए मेरे खुदा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मुझ पर रहम कर। हर उस घर में रहमत की खुशबू दाखिल होती है जहां अल्लाह का जिक्र और गुनाहों पर मुदामत मौजूद हो। जब लोग गुनाह छोड़ने का पख्ता वादा करते हैं तो अल्लाह अपने फजल से बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है। फजर की पहली करन से पहले पहले अपना हाथ फैला लें, क्योंकि ये ख़ास घड़ियाँ फिर 1 साल बाद ही मैसर आएंगी। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। वो फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने निकली तो मैंने आपको जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पाया। आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह बन्नो कलब की भेड़ों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। बरसों से बंद किस्मत के ताले आज की रात की एक सच्ची तौबा से टूट सकते हैं। गुनाहों की वो बर्फ जो बरसों से जमी हुए थी, आज की रात तौबा की तपश से पिघलने लगती है। ये मगफिरत का वो सैलाब है जो हर उस तौबा करने वाले के गुनाहों को धो डालता है जो खुलूसे दिल से अल्लाह को पुकारे। लेकिन याद रहे कि कीना परवर और दूसरों से दुश्मनी रखने वाले इस अजीम रात की बरकतों से दूर रह जाते हैं। शब बरात जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना है। जो इस रात सच्चे दिल से तौबा करे उसके नसीब के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। सादतमंद वो है जिसका नाम आज रहमत और मग़फ़िरत के खास रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया। आने वाले साल के लिए रिज़्क़ की तक़सीम हो रही है। किसको क्या मिलेगा ये सब आज ही तय पाता है। आज की रात कायनात का ज़रा ज़रा अपने खालिक के सामने सरंगों है। हर अक्स में उसकी रहमत नजर आती है। अपने दिलों को साफ करें, क्योंकि अल्लाह सिर्फ उन लोगों पर रहम करता है जो दूसरों को माफ करने का हौसला रखते हैं। कई आने वाली बुलाएं और मुसीबतें सिर्फ एक दुआ के सदक़े आज टाल दी जाती हैं। तौबा की एक बूंद गुनाहों की बड़ी से बड़ी आग को बुझा सकती है। बस शर्त ये है कि वो सच्चे दिल से हो। तौबा करने वालों के गिर्द अल्लाह की रहमत का हिसार बन जाता है जो उन्हें आने वाली बलाओं से महफूज रखता है। जब शब बरात की सुबह तलू होती है
تو کئی خوش نصیب اپنی زندگی کا ایک نیا اور پاکیزہ باب شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ ندامت کا ایک آنسو گناہوں کے بڑے سے بڑے سمندر کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آئیے اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے حضور جھک کر اپنے مقدر کو سنوارنے کی دعا مانگیں۔ مایوسی کی گہری کھائیوں کے اوپر آج امید کا ایک مضبوط راستہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ بیماروں کو شفا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون بانٹنے والی یہ رات ہر زخم کو بھر دیتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو امید کا پیغام لاتی ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے جس کا اصلی ٹھکانہ اور منزل کہیں اور ہے۔ اسے یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب رب کائنات کی پکار گونجتی ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ کی رحمت اس سمندر سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے جو ہر پکارنے والے کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر الہی وہ ڈھال ہے جو آج کی رات انسان کے گرد ایک ایسا حصار بنا دیتی ہے۔ جب آج کی رات فیصلے ہو کر مہر بند ہو جائیں گے تو پھر تقدیر کو بدلنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بخشش کی یہ نہر آج ہر اس دل سے گزرتی ہے جو اپنی خطاؤں پر شرمندہ اور پچمان ہے۔ آسمان سے رحمت کی کرنیں زمین کی طرف لپکتی ہیں، یہ نشانی ہے۔ اپنی زندگی کی شمع گل ہونے سے پہلے توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے داغ دھونے کی کوشش کریں۔ یہی وقت ہے۔ وقت کی ہر گردش کے ساتھ آنے والے سال کی تقدیر کے فیصلے مہر بند کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آج کی دعا آپ کے کل کو بدل سکتی ہے اور آپ کے آنے والے سال کو خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ آج کی رات ان روحوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے جو اب ہمارے درمیان نہیں۔ ان کی مغفرت کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں مل جائے۔ خلوص نیت کی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی آج گناہوں کے پہاڑوں کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اللہ کے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ مانگنے والے کی جھولی چھوٹی پڑ سکتی ہے، دینے والے کے پاس کمی نہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے ناموں پر آج مغفرت کی آخری مہر ثبت کر دی گئی۔ شب برات کی یہ عظیم رات رخصت ہوئی، مگر ایک نئی زندگی اور پاکیزہ آغاز کا وعدہ دے کر۔ کائنات کا سارا نظام آج ایک سجدے کی تلاش میں ہے۔ پرانی زندگی کی راکھ سے آج ایک نیا انسان جنم لے سکتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے دھاگے آج دوبارہ جوڑے جا رہے ہیں۔ تکبر کا پہاڑ آج ایک سچے آنسو کی مار ہے۔ خالق کائنات کی رحمت آج ہر پکارنے والے کے قریب ہے۔ عرش سے فرش تک صرف ایک ہی صدا ہے، رحمت۔ ڈوبتے ہوئے نصیب کو آج سہارا ملنے والا ہے، بس پکارنے کی دیر ہے۔ کیا آپ کا نام آج نجات پانے والوں کی اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے؟ گناہوں کی سختی کو آج ایمان کی نرمی میں بدل دیں۔ توبہ کا پودا ابھی بھی اگ سکتا ہے۔ فرشتوں کے پروں کی آہٹ اور ان کی دعائیں آج ہر طرف محسوس کی جا سکتی ہیں۔ پوری کائنات آج زمین کی اس بستی کی طرف متوجہ ہے جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ شفا کا فیصلہ بھی آج ہی ہوتا ہے۔ پانی کے ایک قطرے سے لے کر سمندر کی گہرائی تک ہر چیز میں برکت ڈالی جا رہی ہے۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جہاں وقت رک کر آپ کی پکار کا انتظار کرتا ہے۔ جہنم کی آگ کو توبہ کے پھولوں میں بدلنے والی یہ رات آپ کی زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے۔ اندھیرے ختم ہوئے، اب صرف نور ہی نور ہے۔
ये रात सिर्फ एक रात नहीं, ये एक नई जिंदगी का आगाज है। तौबा का हाथ थाम लें, इससे पहले। आज वो रात है जब अर्श के निगहबान भी जमीन की तरफ मुतवज्जो हैं। आज जमीन भी तौबा के बोझ से कांप उठी। जब आसमान से रहमत का हुक्म नाजिल हुआ, तकदीर के सफ़हात पलट दिए गए हैं। फैसले लिखने वाले कुदसी आज तेजी से मुतहर्रक हैं। आज अर्श के मुकीम भी आपकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। फजर का लम्हा करीब है। रहमतों का ये दरवाज़ा बंद होने से पहले खुद को अल्लाह के सपद कर दो। फजर से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। द लास्ट चांस फॉर फॉरगिवनेस।